लेकिन जनता के जमीनी स्तर पे राहुल भाई का हवा है, मोदी के हवा नहीं है। इससे तो मोदी जी और योगी जी हैं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी में अपनी महारत समझ रहा है। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, बेचा हवाई। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है कि योगी साहब ने कहा है कि कांग्रेस समस्या है और बीजेपी समाधान है। अब यही जनता से पूछेंगे कि कितना समाधान है और कौन समस्या है, ये बात करते हैं। योगी साहब ने कहा है कि कांग्रेस समस्या है और बीजेपी समाधान है। लगता है सर? जी नहीं, गलत कह रहे हैं योगी जी। कांग्रेस ही एक समाधान अब दिख रहा है लोगों को, क्योंकि गरीबी बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीबी है, बेरोज़गारी है, नौकरी खुल नहीं रही है, सरकारी नौकरी है नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं। तो एक कांग्रेस की तरफ आदमी एक इनको विकल्प चाहिए था जनता को विकल्प 2019 में भी चाहिए था, ये बन नहीं पाए। अब इस बार सब एक गठबंधन का रूप ले लिया इंडिया का, तो आदमी विकल्प के तौर पे इनको देख रहा है। और कांग्रेस जिस तरीके से राज्यों में काम कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, तो लोग वहाँ अब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। इनके हिसाब से सब जगह दिए जल रहे हैं, काम हो रही है, पर ये अपना बात नहीं बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में 9 रुपया थी पेट्रोल डीजल पे, आज इनके समय में 32 रुपया हो गई और 32 लाख करोड़ रुपया उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जनता के जेब से निकाल लिया। और उसके बावजूद ये बोल रहे हैं रामराज आ गया। रामराज ऐसा एक टाइम था जिसमें रामचंद्र भी परेशान थे, आप जंगल में भटक रहे थे, तो वो वाला रामराज तो नहीं आ गया जो रामराज बता रहे हैं। आप खुश नहीं हैं, आप क्या बोलेंगे? क्या वाकई कांग्रेस समस्या है, बीजेपी समाधान है? देखिए, ना कांग्रेस समस्या है ना बीजेपी समाधान है। ये वक्त की बात है, और जो सत्ता में रहता है वो समस्या अपने आप बन जाता है, और जो सत्ता से नहीं रहता है वो समाधान अपने आप बन जाता है। यही होता है। तो ऐसे में जो सत्ता में मोदी जी आने के बाद पहले कुछ दिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे करके इनके मंत्री जो है वो मंत्री वगैरह सब अपने मनमानी करना शुरू कर दिए, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद फिर ये उन पर ना ध्यान देके ये विपक्षियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। किसी ईडी जांच करवा रहे हैं, सीडी जांच करवा रहे हैं, तमाम जांचें हो रही हैं। लेकिन मोदी जी के मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आ रहे हैं, उन पर ना तो ईडी जा रहा है, ना सीबीआई जा रहा है, ना आईबी जा रहा है। तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो तो एकदम बीजेपी में आ गए ना, तो पाक साफ हो गए। जगह आप ही के टीवी चैनल या अन्य टीवी चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है कि इस केस में पकड़े गए, उस केस में पकड़े गए, तो पकड़े गए वो केस बाद में समाप्त हो जाता है, वो केस चलता थोड़ी ना है। और जो अन्य पार्टियों के कर रहे हैं उनको पकड़ के ईडी उडी ले जाके जेल में बंद कर देती है। जैसे आपने देख ही रहे हैं, तमाम नेताओं को बंद कर, लोग अभी जाएंगे, ऐसा होगा। लेकिन मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए कि इन नेता भ्रष्ट, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, अगर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उनको करना चाहिए। उनको न्याय के पद पर बैठाया गया है, ना कि उनको इस पद पर बैठाया गया है कि आप एक पक्ष की सुनो, दूसरे पक्ष की ना सुनो, मन की बात सुनो, जनता मन की बात ना सुनो। तो अब इनका जो समय है, मतलब कहा जाता है कि एक उम्र समय संन्यास का टाइम होता है, तो अब इनका उम्र समय संन्यास का टाइम हो गया है। अब ये सत्ता संभालने योग्य नहीं रह गए हैं। तंत्र में परमानेंट किसी का सेटलमेंट तय नहीं होता है। ये सरकारें 5 साल के लिए आती हैं और 5 साल के बाद बदल दी जाती हैं। कहाँ बदल जाती? जो मोदी जी देखिए चल रहे हैं 10 साल से, अभी और चलेंगे उन्होंने कहा है। नहीं, देखिए, हमने आपको कहा, आपने ध्यान नहीं दिया हमारी बात पे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये लोकतंत्र में विश्वास रखते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज यहाँ ये जो चौराहा है, यहाँ पे जिस हिसाब से एक आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री की निंदा कर रहा है, ये देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। ये बड़ा विचित्र कर देने वाला है, अचंभित कर देने वाला है। इससे पहले आज़ादी से अब तक के हम किसी भी प्रधानमंत्री को उठा के देखेंगे तो बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, चाहे वो अटल जी हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हों, चाहे शास्त्री जी हों। शास्त्री जी ने महंगाई पे अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए देश
देश के लिए। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास ना करने वाले लोग हैं। और मैं ये इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब बिना आरोपों के, आज मैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की आज खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संजय सिंह के उस पर कि आप बिना प्रमाण के उनको क्यों जो है जेल में डाले हैं। तो मतलब ये जिम्मेदार लोग हैं जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले हैं। संजय सिंह तो एक शिक्षक के बेटे हैं और ऐसे ईमानदार जो भी हैं। अभी आने वाले समय में यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ो राज करो की राजनीति करती, बांटो और राजनीति फूट डालो की राजनीति करती है। तो सही बात है, आज उसने ओबीसी को तोड़ दिया है, SC ST को तोड़ दिया है, माइनॉरिटी को तोड़ दिया है। तोड़ दे, हर जगह राम राज्य है, हर लोग हवा है मोदी जी की, नहीं लहर है। सिर्फ गोदी मीडिया पर हवा सर जी, सिर्फ गोदी मीडिया पर हवा है। अगर आप गोदी मीडिया तो आपके चैनल पर हवा है, लेकिन जनता के जमीनी स्तर पे राहुल भाई का हवा है, मोदी के हवा नहीं है। मोदी पनौती है देश के लिए, तो जनता चाह रही है को जल्दी से जल्दी सरकार उतर जाए। हाँ, इनकी सुन बताइए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी में अपनी महारत समझ रहा है। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, बेचा हवाई अड्डा। और बहुत खुश है JP नड्डा। अरे बेईमान भटिये लोग, चाय बेचने वाला PM लैग था क्या? PM बेटे लाल बहादुर शास्त्री कोर्ट में मांग के ले गए थे। इसके 20-20 लाख के कोर्ट है, सूट है। किसान मर गया, मजदूर मर गया, गरीब मर गया। अटल बिहारी वाजपेयी थे भैया। जो इन 5 विधानसभा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, इन 5 में ये आए तो एक आदमी भलाई से आ जाओ ना आ रहे। और 24 में तो 24 ही सीटें हैं, लिख लूँ मैं तो हाथ कटवा। और सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताने का। यूपी का जो BJP का अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, ये मेरे गांव का, ये समझ लो। अगर इसकी विधानसभा कांट है, कांट विधानसभा, अगर इसे चुनाव लड़ा दे BJP, अगर ये 2000 वोट लिया हुआ है तो मेरे हाथ कटवा दो, मेरा हाथ कटवा दो। भटिया हो रही खट्टे, ये भटिये। आप क्या बोलते हैं? योगी जी ने कहा है कि BJP समाधान है और कांग्रेस समस्या है, लगता है? भैया हमारे बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। लोग तो कहते हैं वाकई कांग्रेस समस्या है, BJP समाधान है। समस्या है बताइए, कहीं कोई बता रहा है कि समस्या है? कहाँ समस्या है? समस्या तो मोदी जी और योगी जी है, और कोई समस्या नहीं है देश के लिए। और जब तक ये लोग रहेंगे देश अंधकार में है। अरे बिल्कुल है, नाम हो रहा है, बड़ा बड़ा नाम हो रहा है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अरे वहाँ तो दीप जल रहा है। इतना घोटाला अयोध्या में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं। हाँ, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। और जो काम करता है उसको हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ पवन पांडे जी विधायक थे, उनका काम आज भी चल रहा है, उनका काम आज भी दिखता था। विधायक जी थे हमारे यहाँ अयोध्या की, वो जितना काम करा दिए उसके बाद कोई काम हुआ नहीं। अरे भैया हो गया है, विश्व में नाम है। जमीन 4-4 बार बिकी है, कौन मानेगा? केवल कागज, एक ही जमीन 4-4 बार बिकी है, कागज पर काम, केवल कागज पे काम हुआ है, हवा ये केवल हवा हुई, कार्यालय पे हुआ, सिर्फ भाजपा के कार्यालय में, ऑफिस में। ये बाराबंकी है, ये रोड यहाँ बनी है लखनऊ में केवल, और बाराबंकी के अंदर देखिए इतनी खराब रोडें हैं, रेलवे स्टेशन के सड़कें एकदम। अखिलेश भैया बहन जी की देन है, अखिलेश भैया और बहन जी की जो लखनऊ चमाचम चमक रहा है, ये सब ये अखिलेश भैया बहन जी की देन है। आज मोदी जी का एक, योगी जी का एक काम बताइए, खाली नाम बदलने के अलावा कोई काम बताइए। कोई काम बता दो। काम बोल रहा है उनका, काम कहाँ बोल रहा है ना? काम बदलना, बीबी छोड़ने के अलावा और कोई काम बता दो भारतीय जनता पार्टी के। बाराबंकी में मालगोदाम रोड है, और सारे इनके मंत्री और उपेंद्र जो इस समय का सांसद है वो लोगों से कहता है कि आज जो है मैं क्या करूं, मेरी सुनवाई नहीं है। MP इनका कह रहा मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, और वो रोड इतनी खराब है। ये हाल है, अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।